हाय फ्रेंड, वेलकम टू गेम ऑफ विनिंग। आज की इस वीडियो में काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग अपडेट्स हैं, तो वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। उम्मीद है आप सभी को मजा आएगा। सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं रिसेंट में हुए स्मैकडाउन के एपिसोड की व्यूअरशिप के बारे में, जिसमें काफ़ी कुछ हमें देखने को मिला था। ओपनिंग में रैंडी ऑर्टन, एजे स्टाइल, एले नाइट के बीच कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग दिखा था। पॉल हेमन यहाँ दिखाई दिए थे और फिर हमें एले नाइट और एजे स्टाइल के बीच ब्रॉल भी दिखा था। वहीं काफ़ी सारे मैचेस भी हमें इस एपिसोड में देखने को मिले थे। केविन ओवेंस और लोगन पॉल का कन्फ्रंटेशन भी हमें देखने को मिला था। एजे स्टाइल वर्सेस एले नाइट के बीच मैच भी देखने को मिला था, जैसे सोलो सिकोवा और जिमी यूसो ने घुस के खराब करा था। मेन इवेंट में रैंडी ऑर्टन वर्सेस सोलो सिकोवा के बीच बढ़िया मैच देखने को मिला था, जहां पे फिर से जिमी यूसो एंटर होते हुए दिखाई दिए थे। फिर हमें रैंडी ऑर्टन, एले नाइट, एजे स्टाइल के बीच ब्रॉल दिखा था। फिर वहां रोमन रेंज भी हमें दिखाई दिए थे। अब इस एपिसोड की व्यूअरशिप 2.329 मिलियन रही, जो कि लास्ट वीक के एपिसोड से थोड़ी डाउन थी। लास्ट वीक की 2.38 मिलियन रही थी। अब स्मैकडाउन की व्यूअरशिप 2.3, 2.2 इतनी ही रहती है, फिर चाहे रोमन रेंज दिखाई दें या ना दिखाई दें। अब आप देखिए, इस एपिसोड में रोमन रेंज दिखाई दिए थे और उससे पहले वाले एपिसोड में रोमन रेंज नहीं थे, फिर भी व्यूअरशिप उतनी ही आई थी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग शार्लेट फ्लेयर के बारे में, जो कि रिसेंट में हुए एक मैच खेलते टाइम इंजर्ड हो गई थी। उनकी नी सर्जरी हो चुकी है और बताया जा रहा है कि वो अब अपने घर पर रेस्ट कर रही हैं। वहीं रिपोर्ट्स बता रही हैं कि सब कुछ ठीक रहा तो वो 2024 के एंड में वापसी करती हुई दिखाई दे सकती हैं। इसका मतलब ये है कि 2024 के काफ़ी सारे मेजर पेपर व्यू शार्लेट फ्लेयर मिस कर देंगी। लेकिन सोशल मीडिया से जो उनकी फुटेज वगैरह आ रही हैं वर्कआउट वगैरह की, जो वो सर्जरी के बाद जो जरूरत होती है वो कर रही हैं, उसको देख के लगता है कि शार्लेट फ्लेयर जल्दी रिकवर हो जाएंगी और रिकवर होकर हमें जल्दी वो रिंग में एक बार फिर से लड़ती हुई दिखाई दे सकती हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं WWE 2K24 के बारे में, जो कि 2024 में ही लॉन्च होगा। हालांकि अभी डेट्स वगैरह नहीं सामने आई हैं, बट ऐसे रूमर्स हैं कि WWE रॉयल रंबल के आसपास इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ अनाउंस करेगी। अब सामने आया है कि 22 जनवरी 2024 को कुछ बड़ा अनाउंस होने वाला है 2K24 से रिलेटेड। अब हो सकता है वो कवर फोटो सामने आ जाए, या हो सकता है कि किस डेट को रिलीज होगा ये सामने आ जाए। वैसे आप लोगों को बता दूं, कॉडी रूड्स के कवर फोटो पे होने के बहुत बड़े रूमर्स आ रहे हैं कि कॉडी रूड्स ही 2K24 के कवर फोटो पे होने वाले हैं, जिसमें शायद लिखा भी होगा फिनिश द स्टोरी। अब देखते हैं कॉडी रूड्स होते हैं या कोई और होता है, ये तो आने वाला टाइम बताएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन गंथर के बारे में। गंथर को लेकर रिपोर्ट्स ऐसी आ रही हैं कि वो एलिमिनेशन चैम्बर पेपर व्यू का पार्ट नहीं होंगे। बताया जा रहा है ओरिजिनली वो इस इवेंट का पार्ट होने वाले थे। उनके मैच को लेके भी काफ़ी सारे प्लान्स थे, बट ट्रैवल रेस्ट्रिक्शन के चलते ऐसा नहीं हो पाएगा। वहीं बताया ये भी जा रहा है कि समर में होने वाले इंटरनेशनल इवेंट का पार्ट गंथर बन पाएंगे। अभी तो शायद वो एलिमिनेशन चैम्बर को मिस करने वाले हैं, जो कि ऑस्ट्रेलिया पर्थ में होने वाला है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं वुमेन्स रॉयल रंबल के बारे में। वुमेन्स रॉयल रंबल के विनर के तौर पर सबसे ज़्यादा नाम बेले का सामने आ रहा है। बताया जा रहा है कि बैक स्टेज उन्हें काफ़ी सपोर्ट भी मिल रहा है, तो चांसेस हैं कि बेले शायद से रॉयल रंबल हमें जीतती हुई दिखाई दे सकती हैं। वहीं काफ़ी टाइम से इस तरह का डिस्कशन भी चल रहा है कि रेसलमेनिया 40 में ईओ स्काई वर्सेस बेले के बीच टाइटल मैच दिख सकता है। अब देखना होगा कि WWE इस मैच को डायरेक्ट बुक करती है या बेले रॉयल रंबल जीत के ईओ स्काई के खिलाफ जाती हैं, क्योंकि अभी तो बेले दावे कर रही हैं कि वो रॉयल रंबल जीतेंगी तो वो रेहा रिप्ले के खिलाफ जाएंगी, लेकिन रेसलमेनिया तक क्या सिचुएशन बनती है ये तो आने वाला टाइम बताएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस के बारे में, जो कि रिसेंट में हुए रॉ के एपिसोड में जिंदर महल के खिलाफ लड़ते हुए इंजर्ड हो गए थे। बताया जा रहा है कि सेथ रॉलिंस को रिसेंट के कुछ लाइव इवेंट से भी हटा लिया गया है। वहीं उनको लेकर रिपोर्ट्स ऐसे दावे कर रही हैं, अगर सर्जरी की नीड हुई तो फिर उन्हें 3 से 4 हफ्ते लग सकते हैं और मैक्सिमम 4 से 6 हफ्ते का टाइम उनको लग सकता है। वो WWE में हमें इतने टाइम तक नहीं दिखाई देंगे। WWE चाह रही है कि रेसलमेनिया में सेथ रॉलिंस की परफॉर्मेंस जबरदस्त हो, बट सवाल ये कि इससे पहले क्या सेथ रॉलिंस इवेंट मिस कर देंगे। अब देखिए, इससे पहले केवल रॉयल रंबल और एलिमिनेशन चैम्बर ही होने वाला है। रॉयल रंबल तो काफ़ी नज़दीक है और एलिमिनेशन चैम्बर को होने में भी काफ़ी टाइम है। वहीं अब मैं आपको दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से बताता हूं। देखिए, मुझे लग रहा है कि सेथ रॉलिंस इंजर्ड नहीं है। WWE केवल ये पोर्ट्रे कर रही है कि सेथ रॉलिंस इंजर्ड है। उसके पीछे की वजह मैं आप लोगों को बता देता हूं, क्योंकि अभी तक सेथ रॉलिंस रॉयल रंबल के लिए बुक ही नहीं थे। ना ही वो 30 मैन रॉयल रंबल के लिए बुक थे, ना ही वो किसी फ्यूड में दिखाई दे रहे थे जिससे हम मान लें कि सेथ रॉलिंस अपना टाइटल रॉयल रंबल में किसी सुपरस्टार के खिलाफ डिफेंड करेंगे। तो जो रॉयल रंबल को लेके प्लान थे ना सेथ रॉलिंस को लेके, वो थे ही नहीं। तो अब जब प्लान है ही नहीं तो सेथ रॉलिंस को बाहर कैसे करा जाए रॉयल रंबल से। तो मुझे लगता है इस तरह से इंजर्ड दिखा के सेथ रॉलिंस को रॉयल रंबल वाले इवेंट से हटा लिया
गया है WWE की तरफ से और उम्मीद है कि वो सेथ रॉलिंस को एलिमिनेशन चैम्बर में मैच लड़ते हुए दिखाएगी। अब दिखाएगी या नहीं दिखाएगी ये तो खैर आने वाला टाइम बताएगा, लेकिन ये दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू है। अब मेरा कहना ये नहीं है, हो सकता है कि सेथ रॉलिंस इंजर्ड, रियल में इंजर्ड हो, लेकिन जो चीज़ें दिख रही हैं उसके अकॉर्डिंग मुझे लग रहा है कि सेथ रॉलिंस इंजर्ड नहीं है। WWE ने रॉयल रंबल में उन्हें ना दिखाना पड़े इसलिए इस तरह की चीज़ें या स्टोरी लाइन बुनी है फैंस के सामने कि वो इंजर्ड हैं और उन्हें सर्जरी वगैरह की ज़रूरत है। वहीं आप लोगों को बता दूं, आने वाले रॉ के एपिसोड में सेथ रॉलिंस हमें अपनी इंजरी और अपने फ्यूचर को लेके एड्रेस करते हुए दिखाई देंगे एज अ वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन के तौर पे। अब देखते हैं वो आने वाले रॉ के एपिसोड में क्या कहते हुए नजर आते हैं। अब आगे की जितनी भी अपडेट है वो रोमन रेंस से ही जुड़ी हुई हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं रोमन रेंस के बारे में। रोमन रेंस रॉयल रंबल में तो अपना टाइटल डिफेंड करने वाले हैं, वहीं इसके बाद फरवरी में होना है एलिमिनेशन चैम्बर पेपर व्यू, जो कि ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में होने वाला है। अब इस पेपर व्यू को लेकर रूमर्स ऐसे आ रहे हैं कि रोमन रेंस वर्सेस रॉक के बीच मैच दिख सकता है, लेकिन रेसलिंग ऑब्जर्वर न्यूज़ लेटर की रिपोर्ट आई है, उसमें कहा जा रहा है कि रोमन रेंस को लेके एलिमिनेशन चैम्बर के लिए कोई प्लान्स नहीं है। उनके अकॉर्डिंग ऑस्ट्रेलिया में होने वाले एलिमिनेशन चैम्बर पेपर व्यू के लिए रोमन रेंस को लेकर जो रूमर्स आ रहे हैं वो एक्यूरेट नहीं है। रोमन रेंस ना तो उस शो के लिए स्केड्यूल है और ना ही उन्हें अभी तक एडवर्टाइज करा गया है। इट मीन्स आज की डेट में तो रोमन रेंस एलिमिनेशन चैम्बर को मिस करने वाले हैं। वहीं रोमन रेंस का 2024 प्रीमियम लाइव इवेंट का स्केड्यूल भी सामने आ चुका है, जिसमें वो रॉयल रंबल, रेसलमेनिया 40, सऊदी अरेबिया, समर स्लैम में होने वाले सभी पेपर व्यू में होंगे, बट वो एलिमिनेशन चैम्बर और बैकलैश पेपर व्यू साल 2024 के मिस करते हुए नजर आएंगे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं रोमन रेंस के बारे में। रोमन रेंस ने एज अ चैंपियन के तौर पर काफ़ी सारे रिकॉर्ड तोड़े हैं, काफ़ी सारे रिकॉर्ड बनाए हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अगस्त 2020 से वो यूनिवर्सल चैंपियन के तौर पर दिखाई दे रहे हैं और आज की डेट में उन्हें 1238 डेज यानी कि 1238 दिन हो चुके हैं और 1238 दिन होते ही रोमन रेंस ने ब्रूनो समार्टिनो के सेकंड लॉन्गेस्ट टाइटल रेन को पीछे छोड़ दिया है और वो 4th पोजीशन पर आ गए हैं वर्ल्ड चैंपियनशिप रेन में। आप लोगों को बता दूं, ब्रूनो समार्टिनो का सेकंड जो टाइटल रेन है वो 1237 डेज का था, यानी कि 1237 दिन का था, और रोमन रेंस को अब 1238 दिन हो चुके हैं, तो वो आ चुके हैं 4th पोजीशन पर। इससे ऊपर अब केवल 3 सुपरस्टार हैं। इससे 3rd नंबर पर हैं हल्क हॉगन, जो कि 1474 डेज के साथ है, यानी कि 1474 दिन के साथ हैं। अगर रोमन रेंस इन्हें बीट करते हैं तो रोमन रेंस को सितंबर 2024 तक चैंपियन रहना होगा और अपना टाइटल बचा के रखना होगा। अब बात कर लेते हैं रोमन रेंस वर्सेस रॉक के मैच के बारे में। जैसा कि मैंने बताया, अभी रोमन रेंस एलिमिनेशन चैम्बर के लिए एडवर्टाइज है ही नहीं। मैं आपको ये भी बता दूं, मनी इन द बैंक 2023 के लिए भी रोमन रेंस एडवर्टाइज नहीं थे, बट वो दिखाई दिए। अभी तो यही मान के चलते हैं कि रोमन रेंस एलिमिनेशन चैम्बर में नहीं दिखेंगे। वहीं सबसे ज़्यादा तो चांसेस हैं वो ये कि रॉक वर्सेज रोमन रेंस के बीच एलिमिनेशन चैम्बर में ही मैच दिखेगा। अब अगर मान लेते हैं कि रोमन रेंस एलिमिनेशन चैम्बर में नहीं दिखेंगे, तो फिर कब रॉक वर्सेज रोमन रेंस के बीच मैच होगा? रूमर्स की माने तो WWE रॉक वर्सेस रोमन रेंस के बीच रेसलमेनिया 40 में मैच दिखा सकती है। अब अगर ये मैच होगा तो ये मेन इवेंट मैच होगा और रॉक के पास इस मैच को जीतने का 0 चांसेस हैं, ये सबको पता है। अब एक WWE फैन होने के नाते मैं तो नहीं चाहता, मैं क्या शायद कोई भी नहीं चाहेगा कि रोमन रेंस का रेसलमेनिया 40 का मेन इवेंट प्रेडिक्टेबल हो। यहाँ मानता हूँ रोमन रेंस के काफ़ी सारे मैचेस प्रेडिक्टेबल दिखाई दिए हैं। अब एक टाइम था जब रोमन रेंस वर्सेस रॉक के मैच को लेके एक एक्साइटमेंट था, बट अब नहीं है उतना। अब अगर रोमन रेंस एलिमिनेशन चैम्बर में नहीं दिखते हैं तो WWE को रॉक वर्सेस रोमन रेंस के बीच रेसलमेनिया 40 के बाद कहीं मैच दिखाना चाहिए तो बेहतर होगा। मुझे लगता है कि रोमन रेंस वर्सेस रॉक के मैच को टाइटल की जरूरत भी नहीं है, अगर इसको नॉन टाइटल मैच कराया जाए तो और भी ज़्यादा बेहतर होगा। वहीं देखना इंटरेस्टिंग ये होगा कि अगर WWE रोमन रेंस वर्सेस रॉक के बीच रेसलमेनिया 40 में मैच कराती है तो कॉडी रूड्स का क्या होगा भाई? कॉडी रूड्स तो दोनों ही वर्ल्ड टाइटल के लिए बुक नहीं हो पाएंगे क्योंकि सेथ रॉलिंस वर्सेस CM पंक फिक्स माना जा रहा है। वहीं अगर रोमन रेंस वर्सेस रॉक टाइटल के लिए दिखा तो फिर कॉडी रूड्स की तो भाई साहब फिनिश द स्टोरी कभी होगी ही नहीं, उनको फिर और लंबा इंतजार करना पड़ेगा। और एक तरह से WWE की तरफ से कॉडी रूड्स को लेके बहुत बड़ा ये शॉकिंग पॉइंट होगा। मुझे लगता है कॉडी रूड्स
ठगा हुआ महसूस करेंगे WWE में आने के बाद, क्योंकि इतना टाइम हो जाएगा वो अपनी स्टोरी फिनिश नहीं कर पा रहे हैं। वहीं कुछ रिपोर्ट्स तो ये भी कह रही हैं कि रोमन रेंस वर्सेस रॉक वर्सेस कॉडी रूड्स के बीच ट्रिपल थ्रेट मैच देखने को मिल सकता है। तो फिर मुझे लगता है कि रोमन रेंस वर्सेस रॉक के बीच जो WWE इतना हाइप बना रही है ना, वो कहानी दिखेगी नहीं। जब उसमें कॉडी रूड्स इन्वॉल्व हो जाएंगे तो बेहतर ये दोनों मैचेस अलग अलग इवेंट में कराए जाएं। तो फ्रेंड, ये थी WWE से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट्स। अगर वीडियो यहाँ तक देखी है और अभी तक लाइक नहीं करी तो लाइक करें, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।